हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके डांस से रिलेटेड है। तो चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी स्टैटिक जीके की क्लास। इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि इतनी इम्पोर्टेंट जो क्लास है आपकी वो आपकी और लोगों तक भी पहुँचे और वो लोग भी आप पढ़ सकें जो लोग पढ़ना चाहते हैं स्टैटिक जीके मिस निशा के साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। डांस परफॉर्म्ड बाय द बुद्धिस्ट टू वर्ड ऑफ इविल स्पिरिट इज अ डांस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो जो है वो है आपका छम। जो डांस है वो आपका कहाँ का डांस है? ये आपका बुद्धों द्वारा किया जाता है। इसके बारे में चलिए हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छम डांस परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट, ये जो है ये बुद्धिस्ट द्वारा किया जाता है। टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट, यह बुरी आत्माओं से बचने के लिए। इज अ डांस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ये जो है ये कहाँ का नृत्य है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश का डांस है। द रिचुअल इज performed for the greater good of humanity and destruction of bad spirit and for moral instruction to viewer। ये जो है ये बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा स्पोर्ट डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। जो थोड़ा नृत्य है वो कहाँ? थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो थोड़ा नृत्य है ये हमारा हिमाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थोड़ा स्पोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिटल आर्ट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का है। थोड़ा द इम्प्रेसिव मैरिटल आर्ट फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन संख्या 3 है, डैश इज अ ग्रुप फोल्क डांस सिक्किम परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ माउंट कंचनजंगा, द गार्जियन डाइटी ऑफ सिक्किमीज पीपल। इसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो नृत्य है उसको चू फाट नृत्य कहा जाता है। चू फाट इज अ ग्रुप फोक डांस, ये कैसा है? ग्रुप फोक डांस है ऑफ सिक्किम परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ द माउंट कंचनजंगा। ये माउंट कंचनजंगा जो है उसके सम्मान में किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या, डैश इज द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लिम्बू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है। तो इसमें से जो है वो क्या है? चापब्रूम जो है ये आपका संगीत यंत्र है। लिम्बू और सुब्बा इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस। लिम्बू और सुब्बा जो है वो ट्रेडिशनल फोक डांस है ऑफ अ सिक्किमीज, ये सिक्किम के फोक डांस है। प्रश्न संख्या 5 है, पौष मेला डिस्प्ले लोकल आर्टिशियन डिस्प्लेइंग फोक डांस म्यूजिक फूड एंड कल्चर ऑफ। पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो डैश के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो है ये कहाँ का डांस है आपका? ये हमारा पश्चिम बंगाल का डांस है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का डांस है। पौष मेला इज अ एनुअल फेयर एंड फेस्टिवल दैट टेक अ प्लेस इन द शांति निकेतन। ये कहाँ पे किया जाता है? शांति निकेतन में किया जाता है इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलकाता। ये
वेस्ट बंगाल के वीरभूम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मनाया जाने वाला आपका नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन संख्या 6 है। वियाहुल गिद्दा इज अ पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिज इन इंडियन स्टेट ऑफ। जो वियाहुल है, वियाहुल गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये जो है ये क्या है आपका पंजाब का लोक नृत्य है। वियाहुल गिद्दा is a folk dance performed during the marriage of Indian state of Punjab and also in Pakistan. Viahula Gidda is a dance in a circle, a girl from a ring. One of them use a dhokli while sitting in the center. इसमें यह क्या होता है, एक लड़की जो है वो आपका ढोलक लेकर बैठी होती है, बजा रही होती है और चारों साइड लेडीज बैठ के उसके डांस करती हैं। तो ये वियाहुल जो है ये कहाँ का है? ये आपका पंजाब का नृत्य है जो आपका विवाह के समारोह पर किया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न संख्या 7 है हमारी। Which tribe of Pakistan perform a traditional dance from called वजीरी डांस? पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो ये जो है आपका पाश्तून जो जनजाति है वो वजीरी नामक नृत्य करती है। द पाश्तून ट्राइब ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म अ ट्रेडिशनल डांस। ये जो है आपका पाश्तून ट्राइब जो है वो ये डांस करती है। प्रश्न संख्या 8 है। कांडियान डांस इज द कॉमन डांस ऑफ डैश कंट्री। कांडियान नृत्य डैश देश का सामान्य नृत्य है। तो कांडियान जो है वो हमारा श्रीलंका का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? श्रीलंका का। कांडियान डांस इज अ फोक डांस ऑफ श्रीलंका। जो कांडियान डांस है वो आपका कहाँ का नृत्य है? ये हमारा फोक डांस है श्रीलंका का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भवई इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ। भवई एक पारंपरिक नृत्य रूप है किसका? ये आपका भवई जो है वो गुजरात में किया जाने वाला नृत्य है। भवई इज अ genre of folk dance popular in राजस्थान एंड गुजरात। भवई जो है राजस्थान में भी किया जाने वाला नृत्य है। Western India, the men from the community offer the music to the dance using string and precious instrument. Bhavai dance is often प्रश्न संख्या 10 है हमारा। Which of the following art form of Kerala is a UNESCO list of the इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है? ये जो है आपका कुटियाट्टम जो है ये कहाँ का डांस है? ये हमारा केरल का डांस है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11 है। ओट्टथुल्लम एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो डैश राज्य में लोकप्रिय है। ओट्टथुल्लम इज अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम दैट इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ। ये कहाँ का नृत्य है? ओट्टथुल्लम जो है वो आपका तमिलनाडु का नृत्य है। ओट्टथुल्लम इज अ डांस एंड पोएटिक परफॉर्मेंस फॉर्म ऑफ केरला। इंडिया का जो ये केरला का क्या है आपका पारंपरिक नृत्य है जो आपका इंडिया के एक तमिलनाडु जगह है वहाँ पे किया जाने वाला नृत्य है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 18th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन संख्या 12 है हमारा, टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल फोक डांस गोपी पुआ बिलोंग्स। गोपी पुआ जो है वो कहाँ का नृत्य है? तो ये जो गोपी पुआ है आपका, ये हमारा उड़ीसा का नृत्य है। गोपी पुआ is a traditional dance from in the state of Odisha, India, and precursor of Odissi classical dance. It has been performed in Odisha country by young boys. ये किसके द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? जो ये यंग बॉय के द्वारा किया जाता है। Who dress as a woman praise जगन्नाथ कृष्णा, जो लड़कियों की ड्रेस पहन के जगन्नाथ जो हैं वहाँ के, वो कृष्ण को क्या करने के लिए, खुश करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। Who amongst the following established an institution named Kalashram for imparting training in dance and associated discipline? निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था ओपन की? तो कलाश्रम जो है वो पंडित बिरजू महाराज जी ने ओपन किया था। पंडित बिरजू महाराज established in institution named कलाश्रम फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड डांस। इन्होंने डांस सिखाने के लिए कलाश्रम को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द फेमस डांसर चमन चेरी। प्रश्न संख्या 14 है, द फेमस डांसर चमन चेरी कुन्हीरमन नेर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोविंग डांस फ्रॉम। प्रसिद्ध नर्तकी चमन चेरी कुन्हीरमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये जो है ये हमारे कथकली से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथकली से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15 है, झिंझिया डांस ओरिजिनेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। ये जो झिंझिया है वो कहाँ का नृत्य है? ये हमारा बिहार का नृत्य है। झिंझिया जो है वो कहाँ का है? आपका बिहार का है। ये नवरात्रों में यानी कि दशहरा पे किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन संख्या 16 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डांस फ्रॉम कर्नाटका। अब इन सब में से कर्नाटका का डांस कौन सा है? तो ये जो है बायालता जो है ये कर्नाटका का डांस है। ढोलू कुनीत इज अ मेजर फॉर्म ऑफ फोक डांस परफॉर्म्ड इन कर्नाटका। जो ढोलू है वो जो है वो कहाँ का है? ये कर्नाटका का नृत्य है। द ढोलू कुनीथिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द vigorous drum beats, quick movement and synchronized group formation. It is accompanied by singing. नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डांस फ्रॉम राजस्थान। अब यहाँ पे राजस्थान का जो डांस है वो कौन सा है आपका? झूलन, कुम्मी, दीपू, मरूनी, इन सब में से कौन सा है जो राजस्थान का है? तो झूलन नृत्य जो है वो कहाँ का है आपका? ये राजस्थान का नृत्य है। झूलन इज अ फोक डांस ऑफ राजस्थान। ये कहाँ का डांस है? ये आपका राजस्थान का है। कुम्मी इज अ फोक डांस पॉपुलर इन तमिलनाडु। जो कुम्मी है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। एंड केरला इन इंडिया। डांस मोस्टली बाय तमिलनाडु वुमेन इन सर्कल। ये जो है ये कुम्मी डांस है, ये सर्कल में किया जाने वाला है। दीपू डांस इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जो दीपू डांस है ये कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश का है। एंड मरूनी जो है वो नेपाली डांस है, जो नेपाल में ईस्टर्न और वेस्टर्न में किया जाने वाला नृत्य है। और साथ में आपका सिक्किम एंड दार्जिलिंग में भी किया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न संख्या 18 है, द डांस फ्रॉम डांडिया इज सिनोनियम विद। नृत्य रूप डांडिया का प्राय है। तो ये जो है ये नवरात्रि है।
The dance from Dandiya is a synonym with Navratri. Dandiya is a social religious folk dance originated from India state of गुजरात। ये कहाँ किया जाने वाला नृत्य है? ये हमारा नवरात्रों में गुजरात में किया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न संख्या 19 है, द डांस इज परफॉर्म्ड बाय द सेफर्ड कम्युनिटी गोवा ड्यूरिंग नवरात्रि। नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। तो ये जो है, ये धानगर जो है, यहाँ इस धानगर में ये डांस किया जाता है। धानगर डांस इज अ वेल नोन एज गोवन डांस। क्या कहा जाता है इसको? गोवन डांस भी कहा जाता है, जो सेफर्ड कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20, कर्मा इज अ डांस फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। जो कर्मा जो डांस है वो कहाँ का है? ये आपका झारखंड का डांस है। कर्मा डांस विच इज ऑल्सो पॉपुलर नोन एज कर्मा नाचीज परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब। ये जो है, ये ट्राइब द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जो झारखंड के ट्राइब्स होते हैं, ये वहाँ का डांस है, इनके द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, रॉफ इज अ फोक डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ। रॉफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध डैश राज्य से है। तो राउफ जो है वो कहाँ का नृत्य है? वो हमारा कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का नृत्य है। द राउफ इज अ फोक डांस फ्रॉम विच इज मेनली प्रैक्टिस्ड बाय द वुमेन फोक डांस ऑफ कश्मीर वैली। ये कहाँ पे? कश्मीर वैली में किया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न संख्या आपका 22 है, द डांस फ्रॉम ओरिजिनेटेड एज ट्राइब डांस इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा in the 18th century and attained the status of marital art-based dance from इन द 19th सेंचुरी। नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसे 19वीं सदी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया गया। अब जो पहले तो इसको क्या कहते हैं, आपकी इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी, जो बाद में चलकर इसको मार्शल आर्ट की अभी कहा जाने लगा। तो वो जो था वो हमारा छऊ जो है वो नृत्य है। द छऊ डांस फ्रॉम originated as a tribe dance in the forest of Odisha in the 18th century। ये 18th सेंचुरी में छऊ डांस किया जाता था, जो बाद में क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे इसको मार्शल आर्ट के रूप में भी जाना जाने लगा। प्रश्न संख्या 23 है, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज अ डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इनमें से अरुणाचल प्रदेश का जो डांस है वो कौन सा है? तो देखिए, पॉपी, भवई, सत्रिया, पूर्वी, इनमें से जो डांस है वो हमारा आंध्र प्रदेश का है। वो है पॉपी डांस, जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश का डांस है। कौन सा? आंध्र प्रदेश का डांस है ये। पॉपी इज अ वन ऑफ अमंग द मोस्ट पॉपुलर डांस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। इट इज इंडिजियस डांस फ्रॉम द आदि ट्राइब। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये आदि ट्राइब्स के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न संख्या 24 है, पंथी इज अ डांस फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। जो पंथी है वो कहाँ का डांस है? तो ये जो है पंथी आपका छत्तीसगढ़ का डांस है। कहाँ का डांस है? आपका छत्तीसगढ़ का डांस है। 25 क्वेश्चन नंबर है, विच of the flowing folk dance India has made its entry in the Guinness Book of World Record in the year 2015। निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया? तो ये जो है नती जो है, इसने 2015 में गिनीज बुक में अपना नाम ऐड कर लिया।
प्रश्न संख्या 26 है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट रिकॉग्नाइज एज द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज बाय यूनेस्को। निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है? तो जो है योग भी है, इसको आपका अमूर्त धरोहर का नाम दिया गया है, और कुंभी मेला को भी दिया है, छऊ को भी दिया है, बट सतार वादन को कोई भी ऐसा उपाधि नहीं मिली है। प्रश्न संख्या 27 है, द कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन डांसर हु मर्ज्ड कथक एंड कथकली विद अदर डांस फॉर्म हैज बीन अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 1996, द पद्म श्री इन 2007। समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूप में विलय किया तथा उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो वो कौन है? आपके उस्ताद देबू जो है वो इनको पद्मश्री 2007 में दिया गया। तो आपको ये जो प्रश्न है, ये क्लास जो है आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो क्लास है आपकी, जिसमें हमने 27 क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको कितना अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज हम ये क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे बहुत जल्द। आप मुझे कमेंट करते रहें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपको नई नई चीज़ें सिखाने का एंड नए नए क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूं। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सबका। आप लोग जुड़े रहे मेरे चैनल से, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।